ओम। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर, उन महान विधाता के निज रूप का, वास्तविक स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का, अगोचर विश्वव्यापी महान विराट स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करें। उन भगवान को अपने चिंतन में, अपनी भावनाओं में, अपने भाव में उतारने से पहले अपने आसन की और मनोस्थिति की सज्जा करें, तैयारी करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, जो भी आलती पालती लगा रखी है, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज कर। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को, बाहर से लेकर भीतर तक पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव के लिए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए दोनों नथुनों से भीतर लेते हुए अनुभव करें। मन को नथुनों के भीतर फैला दे। श्वास को धीरे धीरे अनुभव करें लेते हुए, और इन्हीं क्षणों के अंदर तनिक अपने मन को दोनों कानों के आकाश में, श्रवण इंद्रिय के आकाश में उनके भीतर पे लगाए, तो आपको दिव्य नाद सुनाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि सब ओर से एक मृदु झनकार, एक दिव्य संगीत उठ रहा हो, जिसमें किसी की आवाज तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार की ध्वनि है
जो भीतर ही भीतर साधक को खींचती है। जैसे कोई सूक्ष्म परमाणु आपस में टकराते हो, जैसे कोई दिव्य सूक्ष्म विद्युत की तरंगें आपस में टकराती हो। ये ध्वनि कैसी है, ये दोनों कैसे उठती हैं, ये ध्वनि कैसे बनती है, रहस्य है एक। इसे सुने, ये आपको और भीतर लेकर जाए। जैसे योगी बैठते हैं, तपस्वी तपस्विनियां बैठती हैं, वैसे अपनी आसन की स्थिति को अनुभव करें। मुखमंडल पर एक माधुरी, हृदय में धैर्य, परमात्मा के प्रति श्रद्धा की भावना। और फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास को अनुभव के साथ ले। श्वास के आगमन से जो भीतर श्वास की अनुभूति हो रही है चित्त में आत्मा को, उसे अनुभव करें। जब श्वास भीतर भर जाए फिर उसे रोकें और रोककर प्रभु के नाम ओम का मानस जप करें। उस जप की मानस तरंगों को पूरी देह में फैलते हुए अनुभव करें। जबकि दिव्य मानस तरंगी चित्त मंडल से होकर संपूर्ण शरीर के नाड़ी संस्थानों को, अंग प्रत्यंगों को, कोष्ठक ऊतक कोशिकाओं को, षड धातुओं को, सबको चीरते हुए पूरी देह में सभी ओर आपको महसूस हो। फिर जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे छोड़ दे। फिर से नई श्वास भरे। अब मन को तनिक कंठ तालु पर, काक तालु पर ले जाएं। जैसे ही आप संकल्प करेंगे, जैसे ही आप काक तालु मैंने बोला, आपका वहां ध्यान गया, मन वहां चला गया। मन के वहां चले जाते ही आपको भ्रुकुटी और ब्रह्मरंध्र में प्रकाश, दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगे। उसे भी देखें।
नाद भी सुने, दिव्य प्रकाश भी देखे, और श्वास को पूरा भर के फिर रोक कर प्रभु का मानस जप जपे, और उस जप की मानस तरंगों से पूरी देह को प्रभावित होता हुआ दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए अनुभव करें। और इन सब की अनुभूतियों को अनुभव करने वाले अपने आत्मा को, स्वयं को भी इनसे अलग, इनका अनुभविता अनुभव करें। और इस अनुभव के रसास्वादन में, इस अनुभव के रसापान में, इस अनुभव की अनुभूति में स्वयं को 4-5 मिनट रखें। 4-5 मिनट इसी प्रकार करते रहे। 5 मिनट बाद फिर ओम नाम वाले सर्वरक्षक विधाता सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु के दिव्य अगोचर निराकार निर्विकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक स्वरूप का चिंतन करें। मैं मौन होता हूँ 10 मिनट। 5 मिनट ये प्रयोग करें, फिर 5 मिनट ध्यान में चिंतन करेंगे। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश और प्राणों के आवागमन और उनको रोककर देहानुभव और परमात्मा के निज नाम का मानस जप करते हुए प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने अंतकरण को पावन, हृदय को निर्मल और आत्मा को आनंदित करते हुए भगवान के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता के पावन पवित्र भावों का अर्पण करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर इन पावन भावों के साथ ले आए। दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल को तो स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते स्क्रीन। हम महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्यायी चिंतन मनन करते चले आ रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद मुख्य रूप से आत्मा, परमात्मा और प्रकृति इन तीन तत्वों के त्रैतवाद के स्वरूप को बताने के लिए प्रवृत्त होता है। विशेष रूप से इन तीनों के स्वरूप को श्वेताश्वतर उपनिषद नाना भांति से समझाता है। हमारा चतुर्थ अध्याय का विगत दिवस 21वां श्लोक चल रहा था। अगला श्लोक अंतिम है इस अध्याय का। इन अंतिम के 2 श्लोकों में 21 और 22 में प्रभु से विनय कैसे करी जाती है, प्रभु से प्रार्थना कैसे करी जाती है, उस तत्व को सन्मुख रखा है। विगत दिवस हमने जिस श्लोक को किया था, अजात इति एवं कश्चित भीरुः प्रपद्यते रुद्रः यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम। उसका अभिप्राय था कि कहाचित भीरु, कोई डरपोक, कोई भीरु, धर्म भीरु, ऐसा कोई आस्तिक उपासक इस प्रकार प्रतिपद्यते प्रतिपादन करता है, कहता है। क्या कहता है? अजात इति, भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप अजात हो। अजात का अर्थ होता है अजात, यानी यानी नहीं, जात यानी उत्पन्न हुआ, यानी जो उत्पन्न नहीं हुआ। अपने डर को, अपने भय को दूर भगाने के लिए भगवान से क्या कहता है? एक सुरक्षा, एक कवच चाहने वाला उपासक प्रभु से क्या कहता है कि हे प्रभु, आप अजात है, आप अजात हो, अजन्मा हो, आप नित्य हो, जन्म मरण से रहित हो। और प्रभु आप रुद्र हो, रुद्र है। हे प्रभु आप रुद्र हो।
अर्थात दुष्टों को रुलाने वाले हो, बुरे कामों को, बुरी प्रवृत्तियों को, आदमी के बुरे चाल चलन को, उसे दुख देकर, उसे भय देकर, उसे डराकर, उसे कष्ट देकर, उसे उधर जाने से रोकने वाले हो। आप न्यायकारी हो। ये न्याय ही आपकी दया है। ये भय दिखाना बुराई की ओर, ये दुख देना बुरे कर्म करने पर, यही आपकी करुणा है, यही आपकी दया है। जैसे माता पिता बच्चे को, जैसे अध्यापक बच्चे को ताड़ते हैं, डराते हैं, डांटते हैं, कभी कभार मन में प्रेम और बाहर से भय दिखाते हैं, लेकिन उनके हृदय में करुणा रस, उनके हृदय में उस बालक का भविष्य होता है। वो उस बालक को सितारों की तरह चमकता हुआ देखना चाहते हैं। वो अपने पुत्र को सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाला, उसकी यश कीर्ति को सूर्य की रश्मियों की तरह प्रकाश की भांति पूरे लोकांतर में फैलता हुआ देखना चाहते हैं। इस भावना से युक्त होकर वो अपने बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, दुख देते हैं, सुख के लिए, कि वो सदा सुखी रहे। तो रुद्र प्राणी मात्र के पिता है। वो कैसे किसी को दुख दे सकते हैं? वो सब सुखों के लिए ही देते हैं। व्यक्ति विद्या पढ़ता है, पढ़ने में कितना कष्ट होता है, रटने में कितना कष्ट होता है, अभ्यास में कितना कष्ट होता है, लेकिन परिणाम में उसे अमृत की प्राप्ति होती। परिणाम में उसे मुक्ति की, परम आनंद की प्राप्ति होती है। उस थोड़े कष्ट से उसके जन्म मरण के बंधन कट जाते। उसके तीनों उपास विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अविद्या और आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुखों के बंधन कट जाते। इसलिए उस न्यायकारी रुद्र प्रभु से प्रार्थना करता है, ये भगवान उनके स्वरूप को अपने मन में लाते हुए। स्वरूप को मन में नहीं लाएगा तो प्रार्थना कैसे होगी? तो इसलिए पहले कहा, हे प्रभु अजात इति, आप अजात हैं, अजन्मा है, नित्य है, अर्थात आप सदा से मुझे जानने वाले, जन्म मरण से रहित है, अर्थात मेरे जन्म मरण को जानने वाले, मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मुझे पूरी तरह जानते हैं, इसलिए मुझे आप बुराई से बचा सकते हैं। जो जिसको जानता है वही उसको बुराई से बचा सकता है। कि किसमें क्या बुराई है, वो उस बुराई से उसे बचा सकता है। फिर साधक कहता है कि हे भगवान, यत्ते दक्षिणम मुखम, तेरा जो सबल रूप है, उस स्वरूप से, उस डरावने रूप से हमें बचा, यानी उस ओर हम कभी न जाएं, जिस ओर जाने से हम तुम्हारे कोप के, क्रोध के भागी बनते।
तेन माम नित्यम पाहि, उससे हमारी निरंतर रक्षा कीजिए और हमें अच्छी कल्याण की दिशा पर लेकर चलिए, जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, विवेक पूर्वक मिलने वाले सुख, विवेक पूर्वक मिलने वाली शांति, तृप्ति हो, जिधर कोई भय न हो। ऐसे मार्ग से हमें लेकर चले। दूसरे श्लोक में भी भगवान रुद्र से ही प्रार्थना करी गई है। दूसरे में कहा है, मानस्तो के तनये मान आयुषी, मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः, वीरान्मानो रुद्रः भामितो वधिः, हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी आया है और वहाँ के मंत्र को यहाँ पर श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ भी भगवान रुद्र से प्रार्थना संरक्षण की, अपनी सुरक्षा की भक्त करता है और करता हुआ कहता है कि रुद्र हे ईश्वर, दुष्टों को रुलाने वाले न्यायकारी प्रभु, मान हम पर, मायानी मुझ पर या हम सब पर, न नहीं, मान तो के तनये आयुषी, न ही हमारे बेटे पोते और आयुष्य पर, मान गोषु, न हमारी गौं पर, मान अश्वेषु, न ही हमारे अश्वों पर, यातायात के साधन घोड़ों पर, रोरिषः, क्रोध कर, कोप कर। मनुष्य को साधन वैसे ही मिलते हैं जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं। कुछ कर्म पिछले जन्मों के होते हैं और कुछ कर्म मनुष्य के वर्तमान जन्म के होते हैं। कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं जिनका फल मनुष्य वर्तमान में भोगता है। कुछ क्रियमाण होते हैं जो वो कर रहा होता है, अज्ञान में, लोभ में, लालच में, अविद्यावश जो वर्तमान में कर्म कर रहा होता है, तो उनका फल उसे मिलता है। अतीत में जो कर्म किए हैं, जो प्रारब्ध रूप में उससे फल आगे मिलने हैं, एक तो उसके अतीत के सारे कर्माशय के आधार पर उसे भगवान संसार में जाति, आयु और भोग प्रदान करते हैं। कर्मानुसार जाति अर्थात उस योनि में उस प्राणी का शरीर प्रदान करते हैं। जाति और आयु उस शरीर के अनुसार ही उस प्राणी की आयु होती है। अगर आत्मा किसी पशु शरीर में होगा जाएगा तो पशु उसके समान आयु होगी, और किसी वृक्ष में जाएगा तो वृक्ष के समान आयु होगी। अब सब वृक्षों की आयु अलग अलग है। जो घास फूस होती हैं उसकी कुछ ही दिनों की आयु होती है, लेकिन जो
दूसरे फूलों आदि के पौधे होते हैं उनकी आयु ज्यादा होती, लेकिन वट वृक्ष आदि की आयु तो बहुत ज्यादा होती, 1,000 साल तक चली जाती। मनुष्यों की आयु औसतन 100 वर्ष की और अधिकतम 200, 300, 400 वर्ष तक की होती, वो भी सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि। कलयुग में तो औसतन 100 से 150 वर्ष, इससे ज्यादा तो अपवाद होता है। और भोग, भोग के अंदर वो सब चीजें आ जाती हैं जिनको हम वैभव कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। और संपत्ति के अंतर्गत शास्त्रों ने पशु पक्षियों को, अंधन को, व्यक्ति की शोभा, व्यक्ति का ऐश्वर्य, नाम, जो जो वस्तुएं प्राप्त करती हैं उन सब को भोगों के अंतर्गत लिया गया है। संपत्ति के अंतर्गत जो जो आते हैं वो सब भोग है। वो सब मनुष्य को उसकी योग्यता, उसकी समझदारी के अनुसार, उसके पूर्व कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। उनमें परिवर्तन मनुष्य वर्तमान कर्मों के अनुसार, क्रियमान कर्मों के अनुसार कर सकता है। कई लोग जन्मे तो बड़े अच्छे घरों में होते हैं, लेकिन अपना चाल चलन बिगाड़ करके, उठपटांग काम धंधे करके, दुराचार व्यभिचार करके, ऐसी चीजों में इस प्रकार अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। सब और समाज में भी अपयश फैलता है और सारे भोग के साधन भी पल भर में हाथ से चले जाते, आदमी कहीं का भी नहीं रहता। जो ये तरह तरह के, जिनके ऊपर छापे पड़ते हैं, जिनके ऊपर रेड पड़ती हैं, जिनके धन वैभव को जब्त कर लेते हैं, जो किसी प्रकार के षड्यंत्र में, रिश्वत में या किसी सामाजिक अपराध में पकड़े जाते हैं, तो ये मनुष्य के वर्तमान कर्मों के कारण से इस प्रकार के वो दुखों में डूबते हैं। तो कारण तो कर्म है। जन्म से जिसको दुख प्राप्त हुआ है, शरीर खराब मिला है, शरीर में कोई रोग मिला है, कोई अंग खराब, कोई अंग की न्यूनता, अच्छे माँ बाप, अच्छा परिवार, अच्छा समाज, अच्छा शहर नगर नहीं मिला है, तो वो सब उसके पिछले कर्मों का फल है। हर किसी को कुछ अच्छा और कुछ सही, कुछ बुरा मिला है, वो भी कर्मों का फल है। और किसी को कुछ बुरा मिला था, कुछ अच्छा मिला था, तो वो जीवन में अच्छे कर्म करके बुरे को, जो बुरा मिला था, उसको दूर कर देता है और जीवन में और अच्छाई और साधनों का विकास करता है, जीवन को सुख संपन्न बना लेता है। जो अभावों से ग्रस्त हो, अभावों से ग्रस्त परिवार में जन्मा हो, दुखों से, अविद्या से, या यूं कहें कि कष्टों से, पीड़ा से, दीनहीन अवस्था में जन्मा हो, वो अच्छे कर्म करके जीवन को संवार सकता है। कुछ अच्छे वैभवशाली परिवार में जन्म लेकर भी जीवन को बाद में अपने कर्मों से, आचरणों से बिगाड़ लेते हैं। तो ये सब मनुष्य के कर्मों के आधार पर होता है। अब यदि मनुष्य शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें और भगवान रुद्र से वो प्रार्थना करें कि ये जो दुख मिल रहे हैं, क्योंकि दुख का कारण अविद्या, अज्ञान, बुरे कर्म है,
और बुरे कर्मों के साथ में दुख भगवान ने खुद जोड़ रखा है। बुरा करेगा उसको फल मिलेगा बुरा। तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है पीछे की गलती के कारण जो वर्तमान में दुख मिले, उन दुखों को देखकर प्रार्थना करता है कि मुझे इन दुखों से छुड़ाओ और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी संतति को भी इन दुखों से छुड़ाओ। मेरे घर के पशुओं को, मेरी संपत्ति को भी सुरक्षित, इसका भी संरक्षण करो। प्रभु से प्रार्थना भक्त कर रहा है। जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है बुराई को दूर करने और अच्छाई को जीवन में लाने के लिए, दुखों से बचने के लिए, वो ज्ञान भी साथ में याद ही आता है। जो भगवान के साथ साथ में वो ज्ञान भी मनुष्य को याद आता है, तो फिर उस ज्ञान का वो जीवन में प्रयोग करता है, आचरण में लाता है। और आचरण में लाकर इस प्रकार से वो दुखों से स्वयं भी बचता है और अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने घर की संपदा को भी बचाता है, उनकी सुरक्षा करता है। अंततः ये सुरक्षा भगवान के ज्ञान से ही होती। जब अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देगा, वेदों की शिक्षा देगा, ऋषि मुनियों की शिक्षा देगा, उनकी बताई बातों को बच्चों को सिखाएगा, तो बच्चों के अंदर वही पवित्र भाव, वही सदाचरण आएंगे। और उन सदाचरणों के कारण से बच्चे बुरे मार्ग पर जाने से स्वयं को बचाएंगे, अपने पशुओं को, अपने घर की संपदा को नष्ट होने से बचाएंगे और अपने माता पिता का भी संरक्षण करेंगे, उनका भी ध्यान ख्याल रखेंगे, उनका भी आदर सत्कार करेंगे। तो इस रीति से ज्ञान के द्वारा जीवन दुखों के रसातल में जाने से बच जाएगा और उसका कारण होगा भगवान रुद्र का स्मरण। दुख देकर मनुष्य को रुलाने वाले ईश्वर का स्मरण उसमें कारण होगा। फिर व्यक्ति दुखों से बचने के लिए पुरुषार्थ परिश्रम करेगा, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ पुरुषार्थ है। तो इस श्लोक को इस प्रकार से हम इसके भाव को लेंगे और अब इन्होंने क्या कहा है उसे पढ़ लेते हैं। विशेष गौओं में मातृभाषा, मातृ सभ्यता, मातृभूमि और अश्वों में हमारे राष्ट्र, सब राष्ट्र सम्मिलित हैं। अश्वपद से ही शीघ्रगामी रेलों, जहाजों, मन, प्रकाश, शीघ्र गमन करने वाले सभी यान आदिकों का ग्रहण होता है। ये दूसरा अर्थ इन्होंने किया है। हे न्यायकारीन, न भामितः, हमारे प्यारे प्रतिभा वाले वीरान मावधि, वीरों का वध न कर, वध न हो। हविष्मन्तः, स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आत्मसमर्पण करने वाले हम उपासक सदम, हे अपने स्वरूप में सुस्थिर देवादिदेव परमेश्वर, त्वा इत्थवामहे, श्रद्धा भक्ति पूर्वक तुझे ही पुकार रहे हैं। तेरी ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना हम कर रहे हैं कि तुझसे मिला ज्ञान हमारे जीवन को सुरक्षित करें और कल्याण के मार्ग पर लेकर चले। इसलिए हम आपकी हवा में स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते। तो ये इन दो श्लोकों का सरल भाव है। और अब आज हमारा यहाँ चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। इसमें 6 अध्याय हैं, उनमें से 4 अध्याय पूर्ण हुए। कल से हमारा 5वां अध्याय प्रारंभ होगा।
अब 2 मिनट मौन होंगे। जो हमने अभी 2 श्लोकों के भाव को समझा उसको आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। ओ कीजिए। हो हो इस प्रकार दोनों श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए जीवन में हम भगवान रुद्र के स्वरूप का स्मरण रखेंगे तो बुराई की ओर जाने से स्वयं को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को सदा बचाए रखेंगे। अगर हमारे ख्याल में रहेगा कि हम गलत करेंगे तो प्रभु जरूर हमसे रुष्ट होंगे। जैसे विद्यार्थी जब गलत करता है, अध्यापक के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसको दंड मिलता है, ताड़ना होती है उसकी। माता पिता के आदेश के विपरीत जब बच्चे जाते हैं तो उनकी पिटाई होती है, उनको दुख मिलता है। वैसे ही प्रभु रुद्र ने जो
मनुष्य के लिए मार्ग जीवन की शैली वेद में बताई है। उसके विपरीत मनुष्य अधर्म पूर्वक स्वयं या अपने परिवार के जनों से जब कार्य करवाता है तो उसका परिणाम दुखदायी होता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि न तो हम और न ही हमारे परिवार के सदस्य कभी किसी कुपथ पे जाएं, धर्म विरुद्ध अनाचार, अन्य कोई बुरे कर्म करें, जिसके कारण हमें प्रभु के कोप के भागी बनना पड़े और दुख होना पड़े। इस प्रकार प्रभु की प्रार्थना और तदनुसार जीवन का उत्तम निर्माण करें। अब हम इस भाव के साथ शांति पाठ करें। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामना।